अब स्कूलों के खोलने की शुरुआत भी कर दी गई है। चौथी कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक के जो स्कूल हैं वो पहले ही खोल दिए गए थे और जो छात्र हैं वो लगातार अपनी पढ़ाई आगे कर रहे थे। अब पहली कक्षा से तीसरी कक्षा की जो क्लासेस हैं उनको भी शुरू करने का निर्णय किया गया है, लेकिन तीसरी लहर का डर अभी भी बना हुआ है। किस तरीके से इसके तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो कराया जाएगा, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करवाना। हमारे साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं, उनसे जानते हैं पहली से तीसरी कक्षा की जो क्लासेस हैं उन्हें फिजिकली अब स्कूलों में जाकर के खोलने का निर्णय लिया है। किस तरीके के प्रोटोकॉल्स रहेंगे कोरोना को ध्यान में रखते हुए, तीसरी लहर को ध्यान में? देखिए, जिस प्रकार के नियम पहले से बने हुए हैं, चाहे वो फिजिकल डिस्टेंस है बच्चों का, जिस प्रकार से हमने उसमें एक निर्णय लिया कि 20 से ज़्यादा बच्चे एक कमरे में नहीं बैठेंगे, तो वो उसी प्रकार से उसका पालन करेंगे। और जैसे टेम्परेचर चेक करने की बात है, वो हम पहले भी करते आ रहे, वो आगे भी इसी प्रकार से करेंगे। और सैनिटाइज करने की बात है, वो भी स्कूल को भी सैनिटाइज करना और सारी चीज़ को ध्यान रखना। मास्क की ज़रूरत है उसको भी, और जो टीचर थे उसको वैक्सीनेट करने की जो बात थी वो ज़रूरी थी। तो हमारा प्रयास है कि 100% टीचर जो है वैक्सीनेट हो। अभी तक लगभग 72% टीचर जो हैं वैक्सीनेट हो चुके हैं और हमारा टारगेट है कि जल्दी ये सारे 100% तक हम इनको कर देंगे। तो इन सारे नियमों का पालन किया जा रहा है। जो टीचर्स अभी वैक्सीनेट नहीं हुए हैं उनके लिए क्या निर्णय रहेगा? क्या वो आकर के पढ़ा सकेंगे? नहीं, पढ़ाया तो सकेंगे, इसमें ऐसी कोई रोक तो नहीं उनके ऊपर है, लेकिन काफ़ी हद तक जो हमारे टीचर हैं वैक्सीनेट हो चुके हैं। इसके साथ साथ छोटे बच्चे काफ़ी चंचल होते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अगर हम बात करें तो ये जो है छोटे बच्चों के साथ एक समस्या रहती है समझाने को लेकर, उस पर क्या विशेष तौर पर कोई आपने एसओपी कोई तैयार की है? नहीं, देखिए, ऐसी कोई खास समस्या नहीं। बच्चे जो छोटे हैं, स्कूल में बच्चों का आचरण जो है वो अलग टाइप का होता है, घर में अलग टाइप का होता है। स्कूल में बच्चे जो टीचर कहता है उसका अच्छे तरीके से बच्चे भी पालन करते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगी। और हमने स्टेप बाय स्टेप जिस प्रकार से स्कूल खोले, अब चौथी से पाँचवीं के बच्चे भी छोटे ही हैं, तो जिस प्रकार से खोले और सारा का सारा अभी तक जो उसके परिणाम है वो अच्छे हैं, कोई कहीं कोई समस्या आई नहीं। और मैं अब भी ऐसी आशा करता हूँ कि अब भी कोई समस्या नहीं आएगी। 20 सितंबर से स्कूल खोलने की शुरुआत हो रही है। करीब 4 दिन का वक्त जो है इसको लेकर के बचा है। तमाम तैयारियां हैं, बुक्स को लेकर के, स्कूल्स को लेकर के, सैनिटाइजेशन को लेकर के, ये सभी चीज़ें हो पाएंगी इतने? नहीं, ऐसा देखिए, मैंने पहले अपने जो हमारे अधिकारी हैं उनको हमने पहले आइडिया दे दिया इस प्रकार से कि अभी तैयारी कर लें, जल्दी हम घोषणा करने वाले हैं, कोई भी डेट देंगे। तो उस प्रकार से तैयारियां सबने कर रखी, कोई ऐसी है नहीं अचानक। और अभी भी 4 दिन का टाइम है, तो जो अगर कहीं कमी रही भी है तो उसको भी पूरी कर लेंगे। अभिभावकों से कोई कंसेंट इसको लेकर के आप ले रहे हैं? नहीं, अभिभावकों की सहमति से ही बच्चा आएगा। वो हमने अब भी इसी प्रकार से रखा कि अभिभावक अगर सहमत है तभी बच्चा आएगा, किसी कोई एब्सेंट नहीं मार्क्स करेंगे हम। और अगर ऑनलाइन अभिभावक चाहते हैं कि वो नहीं भेजना चाहते तो ऑनलाइन बच्चे को एजुकेशन दे सकते हैं। तो सीधे तौर पर अब हालात सामान्य होते ही पहली कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक की तमाम जो क्लासेस हैं वो स्कूलों के अंदर जाकर के फिजिकली लगाई जा सकेंगी और तमाम कोरोना के जो प्रोटोकॉल हैं उनका पालन भी किया जाएगा। साथ ही साथ 72% जो टीचिंग स्टाफ है उसको अभी तक वैक्सीनेट करा दिया गया है। बाकी जो स्टाफ है उसको भी कराने की प्रक्रिया लगातार चल रही है और स्कूलों के अंदर पढ़ाई सुचारू तौर पर चल सके इससे लेकर के निर्णय लिया गया है। पहली से तीसरी कक्षा की जो क्लास है वो 20 सितंबर से अब शुरू की जा रही हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन जतिन के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।